हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल दूरी समय का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बनाने का जो तरीका होगा उसे हम शॉर्ट मेथड से भी और बेसिक मेथड से भी देखेंगे। हालांकि कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसे बेसिक मेथड से ना देखा जाए, और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसे शॉर्ट मेथड से ना देखा जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम सरल क्वेश्चन है। इसको सोल्व करके देखिए कैसे करते हैं। बताया जा रहा है क्या कि एक साइकिल सवार व्यक्ति है। देखिए, यहाँ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को दो चालों से चल रहा है। क्या? पहला चाल यह है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा चाल जो बताया जा रहा है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। यानी दो चालों से चल रहा है, और कितना दूरी चल रहा है, तो इसका आधा दूरी, यानी आधा दूरी 6 किलोमीटर और आधा दूरी 5 किलोमीटर से। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से समझते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए, इसको हम x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। तो जो पूरा दूरी होगा, आप कह सकते हैं कि सर इसका पूरा दूरी जो होगा वह 2x होगा, यानी 2x होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा आपको समझना है कैसे इसको निकाला जाएगा। देखिए, जो समय टोटल लग रहा है वह खुद बताया जा रहा है क्या कि 11 घंटे का समय लग रहा है। अब इसको सोल्व करने का देखिए जो तरीका होगा, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ टोटल समय दिया है तो हम टोटल अलग अलग समय निकाल देते हैं, उसके बाद टोटल समय के बराबर कर देंगे। जैसे अलग अलग समय क्या कहेंगे हम कि जो पहला दूरी है, इस दूरी को तय करने में, यानी x दूरी को तय करने में जो लगा गया समय होगा वह क्या होगा। तो आप बताइएगा कि सर समय बराबर तो होता है क्या, डिस्टेंस बटा में क्या होता है, स्पीड होता है। तो फर्स्ट स्पीड हमारा क्या है, 6 किलोमीटर, यानी x किलोमीटर की जो दूरी है वह क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह होगा यह क्या होगा, टाइम होगा। उसी तरह से यहाँ भी एक टाइम लगा होगा। कैसे? देखिए, x बटा में 5 कह सकते हैं, और इन दोनों टाइम को यदि ऐड किया जा रहा है, यानी टोटल समय को देखा जा रहा है, तो क्या पता चल रहा है कि 11 घंटे का समय लगा है। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको देखिए, 6 5 30 हो जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 5 30, 5 से 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 6x। यहाँ से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, हालांकि इसको आप जानते भी होंगे। यहाँ से जोड़ेंगे तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, बटा में 30 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करने के लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या? 11x बराबर 11 गुणे 30 कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वह क्या निकलेगा, 30। क्लियर? यह कैसे कैंसिल हुआ है, यह डिवाइड में जाएगा आगे चलकर। तो हम एक स्टेप काट कर यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, यानी कुल जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वह 30 किलोमीटर की होगी। यहाँ टोटल दूरी क्या है, 2x है, अर्थात 2 गुणे 30 यानी कि क्या होगा, 60 किलोमीटर की दूरी होगी। चलिए, इसी बात को हम लोग थोड़ा शॉर्ट मेथड से देखते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको हम बताए थे क्या कि जो चाल होता है, यानी स्पीड हम कहें तो जो स्पीड होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इस बात को जिस दिन हम पहला बेसिक क्लास ले रहे थे तो उस दिन हम बताए भी थे कि जो स्पीड होता है इसका अर्थ यह होता है कि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम का, यानी जो लगाया गया समय है वह स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो इनका अनुपात होगा विपरीत क्रम में चलेगा। आपको समझना होगा। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड रही होगी, जो उनका अनुपात होगा, जस्ट उसके उल्टा अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात होगा। तो थोड़ा समझिएगा, स्पीड हमारा क्या है, स्पीड हमारा है 6:5 के रेशियो में है। स्पीड 2 दिया है, एक 6 है और एक 5 है। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो है, तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वह क्या होगा, 5:6 होगा। सिर्फ छोटा सा हम नियम बताएंगे, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। टाइम का रेशियो 6:5 है, सॉरी 5:6 है। टोटल जो समय है वह क्या दिया है, 11। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि टोटल 11 अनुपात बराबर 11, यानी एक अनुपात का वैल्यू 1 है। इसका अर्थ यह कह सकते हैं हम कि टाइम क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाला स्पीड से 5 घंटा तक चला गया है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाला स्पीड से 6 घंटा तक चला गया है। इसका अर्थ यह है कि 6 5 30, यानी 30 किलोमीटर यहाँ से चला गया है, 6 5 30 किलोमीटर यहाँ से चला गया है। अच्छा, हम 6 5 30 क्यों कर रहे हैं, इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि आपको पता है, देखिए आपको पता है कि जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। यानी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा, तो डिस्टेंस निकलेगा। यानी यहाँ से 6 5 30 किलोमीटर यहाँ से दूरी निकला, और 30 किलोमीटर यहाँ से दूरी निकला, दोनों मिलाकर 60 किलोमीटर। आप बेसिक से बनाइए या शॉर्टकट बनाइए, आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियां को तय करने में 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरियां कितनी किलोमीटर हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें 3 समान दूरियां हैं, इसे थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ से हम इसको 3 भाग में बांट दिए और तीनों दूरी को मान ले रहे हैं कि समान है, और इसको यक्स 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 मान ले रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि जो टोटल दूरी है वह क्या होगा, टोटल दूरी हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पहली बार जो चला जा रहा है उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद जो बताया जा रहा है अगला 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो टोटल समय लग रहा है थोड़ा समझिएगा, हम यहाँ शॉर्टकट लिखे हैं। उसके बाद देखिए जो टोटल समय लग रहा है क्या बताया जा रहा है, 12 घंटे का टोटल समय लग रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि प्रत्येक दूरी कितनी है। प्रत्येक मतलब एक एक दूरी के विषय में पूछ रहा है, कुल दूरी नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको समझना है। तो आप कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए। आप वहाँ भी यही बात लगाइएगा जैसे कि हम लोग पहले लगाए हैं, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल समय दिया है और यहाँ दूरी दिया है तोड़ तोड़ कर, और हमें चाल भी अलग अलग दिया है। तो हम सबका समय अलग अलग निकाल लेते हैं, यानी दूरी बटा में चाल, फिर से प्लस दूरी बटा में चाल, फिर से प्लस करेंगे और दूरी बटा में चाल कर देंगे। क्लियर। और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर, यानी कि बराबर में जो 12 घंटा होगा वह क्या होगा, इन सभी के समयों का योग होगा। और देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 4x हो जाएगा यहाँ से, 12 5 60, अब 5x हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद जो यहाँ होगा 20 तिहाई 60 यानी 3x हो जाएगा यहाँ से, बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, यानी 12x बटा में 60 बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए x 12 से ये वाला 12 कट जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी एक जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह क्या है 60 किलोमीटर है। क्लियर। यानी 60 किलोमीटर, उसी तरह से 60 60 60 होता। इसमें तो हालांकि प्रत्येक दूरी पूछा है तो आप 60 कहिएगा, लेकिन यदि तीनों दूरी कुल यानी कुल दूरी पूछता तो क्या कहते, 6 दूना 12 36 18 यानी 180 किलोमीटर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तथा 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और उसके बाद शेष जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि पूरी यात्रा का औसत गति क्या है, यानी औसत गति पूछ रहा है। औसत गति कहे या औसत चाल कहे, दोनों बात बराबर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि टोटल ए से बी तक की दूरी, यानी ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं, यह जो है यह ए बिंदु है, यह क्या है बी बिंदु है, और इनके बीच की दूरी को कैसे तय किया जा रहा है, 1/5 भाग। चलिए 1/5 भाग है वह क्या चला जा रहा है किस चाल से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल समझ में आएगा, घबराना नहीं है। 1/10 भाग है वह बताया जा रहा है किस चाल से चला जा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है क्या कि यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। उसके बाद जो शेष भाग है, चलिए शेष लिख देते हैं हम लोग। शेष भाग है, शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा रहा है। और औसत गति आपसे पूछ रहा है, यानी टोटल गति जो है वह पूछ रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, औसत गति होता क्या है पहले हमें जानना यह जरूरी है। सबसे पहले औसत यानी ए भी लिख दिए, एवरेज हो गया, और गति यानी स्पीड, ए भी स्पीड ऐसे कह सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ए भी, यानी औसत स्पीड क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में क्या होता है कुल समय, यानी कि जितना दूरी तय किया गया है वो टोटल दूरी और जितना समय लगा है टोटल उसके विषय में, इन दोनों का यदि अनुपात ज्ञात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पीड, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्लियर। तो देखिए इसको ज्ञात कैसे किया जाएगा थोड़ा समझिए। यहाँ हमें दूरी की जरूरत है, कुल दूरी, और कुल दूरी यहाँ स्पष्ट दिया ही नहीं है, भाग करके दिया है। तो पहले हम स्पष्ट दूरी निकालेंगे, उसके बाद स्पष्ट जो समय होगा उसे निकालेंगे। ऐसा कर लेंगे तो हम समझ लीजिए कि हम आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले स्पष्ट दूरी कैसे निकाला जाए। यहाँ 1/1/5 भाग का है और 1/1/10 भाग का है, बाकी क्या कहा है शेष भाग। तो चलिए शेष भाग जानने से पहले हम किसी एक प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं कह रहे हैं आपसे कि 2/3, इसका अर्थ समझिए पहले। इसका अर्थ क्या होता है कि 3 हमारा मेन वैल्यू है जिसमें 2 के विषय में कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हम आपको 2/3 रुपया देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, 2/3 रुपया देना चाहते हैं अपने पैसा का। तो हमारे पास यदि 3 रुपया है तो हम आपको कितना देना चाहते हैं, 3 रुपया का 2/3, यानी 3 रुपया का 2/3, यानी कहें तो आपको 2 रुपया देना चाहते हैं। क्लियर, यह बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो
तो आपको थोड़ा समझना है, हालांकि इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे कहने का अर्थ यह है कि यह मेरे पास वाला पैसा है, यह आपको देने वाला पैसा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि टोटल भाग 5 है तो उसमें एक भाग क्या चला जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर दूसरा बात चेंज कर दे रहा है कि यदि टोटल भाग 10 हो तो एक भाग कैसे चला जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसके बाद शेष है वह इस स्पीड से चला जा रहा है। थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही दूरी है और ये जो पहला पॉइंट है यह 5 मान रहा है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट हुआ क्या मान रहा है, 10 मान रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक ही दूरी दो तरह से थोड़ी ना हो सकता है, एक ही दूरी तो एक ही प्रकार से होना चाहिए उसको। यानी कहने का अर्थ है कि जो दूरी यह है वही दूरी यह भी होगा। कहने का अर्थ यही हम बताना चाह रहे हैं। नीचे वाला पॉइंट को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि हर वाला जो होता है मेन पॉइंट होता है और मेन वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता है, मेन दूरी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो बराबर करने के लिए 2 नियम है। क्या कि पहला आप किसी एक संख्या से गुणा कर दीजिए, ऐसा संख्या से इधर गुणा कीजिए कि इसका हर और इसका हर सेम हो जाए। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। किसी भी भाग यानी भिन्न में ऊपर नीचे दोनों साइड में अंश हर में यदि हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए इस चीज़ को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, 2/10 हो जाएगा। 2/10 का मतलब भी 1/5 होता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यह है कि 1/5 और 1/10 में ये नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लीजिए। तो नीचे वाले पार्ट का जब एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आप कहिएगा कि 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूना के 10, यानी 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों के ऊपर नीचे कर दिया जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हर सेम हो जाएगा। यही बात आपको समझना है। आप ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, दोनों बात सेम है। आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, नहीं इस बात को मान के चला जाए कि यदि टोटल दूरी 10 है तो उसमें जो 2 भाग है वह कैसे चला जा रहा है, 8 के रफ्तार से। जो 10 यदि टोटल है उसमें से एक भाग कैसे चला जा रहा है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला जा रहा है। शेष कह रहा है, शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यानी कि टोटल हम क्या माने हैं, टोटल को 10 माने हैं। टोटल 10 में से 2 ये चल गया और 1 ये चल गया, तो 2 1 3 भाग तो खत्म हो गया, बचा क्या, 7 भाग। और 7 भाग किस स्पीड से चला जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझना है कि यहाँ तो हम दूरी को मान के चल रहे हैं कि क्या है, 10 है, 10 भाग दूरी को मान लिए, लेकिन अब समय हमें ज्ञात करना है। तो इसी चीज़ को 10 भाग को 10 किलोमीटर में यदि मान लिया जाए तो ये भी टोटल किलोमीटर में मानना पड़ेगा। यानी 2 किलोमीटर 8 की रफ्तार से चला गया होगा, 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला गया होगा, 7 किलोमीटर हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला गया होगा। तो टोटल क्या होगा, हमें समय ज्ञात करना है। अब आपको समझना होगा क्या कि यहाँ से आपको समझना है कि हमें टाइम निकालना है, और टाइम को कैसे निकाला जाएगा। टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट हम बनाते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वह क्या होगा, डायरेक्ट कुल दूरी तो 10 किलोमीटर आप मान चुके हैं, और उसमें क्या करना है, आपको कुल समय ज्ञात करना है। तो कुल समय क्या होगा, तो कुल समय ज्ञात करने के लिए देखा जाए तो यहाँ से देखिए हम टोटल का अलग अलग समय ज्ञात कर दे रहे हैं। जो पहले वाले का समय होगा क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि क्या हमारा 2 डिस्टेंस है और स्पीड है 8, यानी 2 चौके 8 है, ऐसे कह सकते हैं। यानी 1/4 यहाँ से निकलेगा। उसी तरह से इसको हटाते हैं हम और यहाँ निकालते हैं। देखिए यहाँ वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1/25 हो जाएगा, और यहाँ वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, 7/20 होगा। तो इसको हम तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कुल समय रख सकते हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/25 प्लस 7/20 हो जाएगा। और सोल्व किया जाए यदि इनको, हम नीचे वाले को सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। नीचे वाले को सिर्फ सोल्व किया जाए तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, 4 से 25 बार में, और 25 यहाँ हो जाएगा, फिर 25 चौके 100, फिर 4 हो जाएगा, फिर 20 5 100 और 5 7 35 हो जाएगा। और सबको जोड़िए तो देखिए 30 20 50 10 60 4 64 हो जाएगा। 64 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 64 में 100 हो जाएगा। और इसको यदि काटिएगा तो देखिए 4 से काटिएगा तो 4 से 4 के 4, 4 6 के 24 हो जाएगा, 4 से 25, यानी 16 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर। इसका मान आया, किसका, नीचे वाले समय का मान आया। तो आप कहे सर एवरेज स्पीड क्या होगा, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 10 बटा में क्या है, 16 में 25 है, 16 में 25 है, तो 16 को नीचे रखेंगे, 25 को फिर क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे हम। इसको और काट सकते हैं तो देखिए 2 से यदि काटेगा तो 2 8 16, 2 5 10, 25 5 क्या हो जाएगा, 125, और बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। यानी थोड़ा सा सिर्फ टफ है, हालांकि यह ज़्यादा टफ नहीं है। यह टफ इसलिए लगा है क्योंकि जो इसका टाइम है निकालने में सब क्या है, वह भिन्न के रूप में आया है, इसीलिए थोड़ा बड़ा गया है। यदि छोटा भिन्न वगैरह नहीं आया होता तो सिर्फ डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा
पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर, पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझिएगा, यहाँ क्या है, दो व्यक्ति हैं और पहला भी चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है, दोनों लोग चल रहे हैं और दोनों लोग एक ही दूरी को चल रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ दूरी चलते हैं, मतलब दोनों लोग कुछ ही दूरी चलते हैं, जो भी दूरी चलते हैं दोनों लोग समान दूरी चलते हैं, यहाँ आप समझिएगा। यहाँ और बोला क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। लेकिन यही बताया जा रहा है क्या, पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, यानी पहले पहुंच जाता है। तो जो पहला वाला व्यक्ति है इनसे ज़्यादा पहले पहुंचता है, कितना, आधा घंटा। तो ये आपको समझना है, यानी इन दोनों के समयों का अंतर जो है, लिए गए समयों का अंतर आधा घंटा बताया जा रहा है। अब थोड़ा समझिएगा कि जब दूरी को सेम चल रहे हैं तो हम इस बात को ऐसे मान सकते हैं क्या कि x किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। जो दोनों लोग यदि x किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो यहाँ से लिया गया जो समय होगा वह क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड क्या है, एक बार 3x है, 3 है, और क्या है दूसरा, एक बार क्या है, उसी दूरी को तय करने के लिए 4 से हम क्या कर रहे हैं, यह भी आपका समय है और यह भी समय है। किनका समय अधिक है भाई, जो लोग धीरे धीरे चलेंगे उनका क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। अरे आप ही खुद सोचिए, आप पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं तो जहाँ पहुँचना है आप ज़्यादा समय लीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति तेज़ी से चल रहा है वह आपके अपेक्षा जल्दी पहुँचेगा। तो धीरे चलने वाला कौन व्यक्ति है, 3 वाला, तो इसके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा समय में से हम कम वाले, जो कम समय ले रहा है व्यक्ति, उसको हम घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त होता है आधा घंटा प्राप्त होता है। यानी आधा घंटा का अर्थ क्या है, 1/2 घंटा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, यानी कि बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को हम घटाएंगे और यहाँ से निकल जाएगा। कहिएगा सर 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 3x हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो क्या होगा, x होगा और x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा 6। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको समझ में आए वैसे बना लीजिए। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि यदि शॉर्टकट मेथड लगाया जाए तो जब होगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो इससे आप शॉर्टकट मेथड के विषय में चक्कर में ना पड़िए, कोशिश कीजिए कि इसी तरह से फास्ट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए मैथ को यदि आपको सीखना है और ज़्यादा विकास करना चाहते हैं, ज़्यादा विकास करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। जैसे हो सके इसको शॉर्टकट स्टेप को काटिए, यहाँ से एक स्टेप को काट के डायरेक्ट हम यहाँ तक लिख दिए। क्लियर, ऐसा करने का प्रयास कीजिए, करिएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में कम समय में आपका आदत बन जाए। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से पैदल तथा कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से साइकिल से की, और वह पूछ क्या रहा है कि उसने कितनी दूरी पैदल यात्रा की। समझिएगा थोड़ा सा, जो पैदल यात्रा किया है इसी के विषय में पूछ रहा है, यानी थोड़ा समझिएगा। 7 घंटा में 80 किलोमीटर पहले चलता है, उसका पहला वर्किंग है, 7 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसकी कुछ दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला गया है, और कुछ और दूरी है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला गया है। चलिए, कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कुछ दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आप हमें यह बताइए कि इनके द्वारा जो पैदल चला जाने वाला जो दूरी है वह क्या है। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, यह क्या है, पैदल है, यह क्या है, साइकिल से है, साइकिल, चाहे साइकिल लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी जो साइकिल है इससे चले जाने वाला जो स्पीड है वह क्या है, ऐसा स्पीड है। क्लियर, अब थोड़ा समझिएगा, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाइएगा। हालांकि बेसिक मेथड के विषय में हम नहीं बताएंगे, हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट मेथड के विषय में बताएंगे। समझिएगा, आपको मिश्रण में एक मेथड में बताए थे, उसी मेथड का यहाँ यूज करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि यदि 7 घंटा में 80 किलोमीटर चला जा रहा है तो यहाँ से चाल क्या होगा। तो आप बोलेगा सर कि स्पीड बराबर होता है क्या, हमारा डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है 80 किलोमीटर और टाइम क्या है 7, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और हम अच्छा से करें तो देखिए, 7 के 7 यहाँ से होगा और 7 के 7 फिर से होगा, यानी 11 7 77 कहें तो, और फिर क्या हो जाएगा 77 3 80 हो जाएगा बटा में 7, यानी 11 सही 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या उसका जो टोटल हम कहें तो जो औसत चाल है उसको कह सकते हैं, औसत चाल भी कह सकते हैं, कुल दूरी बटा में कुल समय, ऐसा। यानी कि जो औसत चाल है वह क्या है, यह है। और दोनों अलग अलग चाल यह दिया है, और दोनों अलग अलग चालों को हम एक साथ जब
देखा जा रहा है औसतम रूप से, तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो पता हो रहा है क्या हमें कि 11 सही 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब थोड़ा समझिएगा, आपको कुछ याद आ रहा होगा यदि देखे होंगे मिक्सर एंड एलिगेशन वाला जो हमारा वीडियो है उसको देखे होंगे, तो कि जब ऐसा मोशन आता है तो इस मोमेंट में हम इसमें से इसको माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करके इसका डिफरेंट यहाँ लिखते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इन दोनों का डिफरेंट यहाँ लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंट यहाँ लिखते हैं। देखिए 16 और इसका यदि डिफरेंट यहाँ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए थोड़ा सा इनका डिफरेंट करेंगे, यानी कि 16 में से 11 से 3/7 को घटाइएगा तो क्या होगा? हालांकि आप भिन्न वाला मेथड से घटा सकते हैं, लेकिन हम कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं कैसे घटाइएगा। इसको आप 11 ही मानिए। क्या मानिए? 11 ही मानिए। यानी 16 में से यदि 11 को सिर्फ घटाया जाए तो क्या होगा? 5 बचेगा आपके पास। लेकिन ज़्यादा इसमें घटाना है। क्या घटाना है? घटाना है 3/7 और घटाना है 3/7। 3/7 घटाने का अर्थ क्या है कि 7 यदि पहले नीचे वाले उस मेन वैल्यू को 7 मान लिया जाए तो उसमें से 3 घटाना है, यानी बचेगा क्या हमारा? 4/7 बचेगा। क्लियर? यानी पहले हम क्या किए? 16 में से 11 को घटाए तो 5 बचा, और 5 में हम 1 को हटाए। किसके लिए? ये 3/7 को घटाने के लिए। यानी 4 हमारा पूर्णांक के रूप में बचा, और बाकी 4/7 है वह क्या हुआ? एक्स्ट्रा बचा। आप निकाल के देख सकते हैं, इतना ही आएगा। इसका यदि देखा जाए तो इसमें से 8 घटाना है तो 8 3 11, सिर्फ 3 सही 3/7 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इन दोनों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। हम कभी बताए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है, जैसे देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह घंटा के रिस्पेक्ट में है। जो यहाँ मान दिया गया है वह किसके रिस्पेक्ट में है? वह घंटा के रिस्पेक्ट में है। तो आप यह समझिए कि यहाँ जो अनुपात निकलेगा वह क्या निकलेगा? घंटा का ही अनुपात निकलेगा, अर्थात समय का ही अनुपात निकलेगा। यह जो है समय का अनुपात निकलेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व किया जाए तो 7 चौक 28, 28 में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 32/7 हो जाएगा। यदि यहाँ देखा जाए तो 17 के 21, 21 में 3 जोड़ दिया जाए तो 24, 24/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा। इसको 8 3 के 24 कर सकते हैं, 8 चौके 32, यानी जो होगा क्या? 4/3 हो जाएगा। यह क्या है? समयों का अनुपात है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि जो पैदल चली गई दूरी है वह क्या होगा। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यदि 4 घंटा तक चला गया है तो दूरी क्या होगी? समझिएगा, यदि 4 घंटे तक चला गया होगा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो 8 चौके 32 होगा। दूरी क्या होगा? 32 होगा। समझ पा रहे हैं? क्यों? यह जो अनुपात है वह क्या है? समयों का अनुपात है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि जो पैदल दूरी चली गई होगी वह क्या होगा, तो 32 होगा। अच्छा, आप कह सकते हैं कि जो टोटल दूरी है वह क्या है? 80 किलोमीटर है। तो आपको थोड़ा सा यह भी ध्यान देना है कि यदि टोटल दूरी 80 किलोमीटर है, यहाँ जो समय दिया है 7 घंटा है, तो हम डायरेक्ट क्यों निकाल दिए हैं कि जो 7 घंटा टोटल समय है, यहाँ पहला दूरी 4 घंटा चला जा रहा है, दूसरा दूरी जो है वह 3 घंटा चला जा रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिया भी तो है। यदि मान लीजिए ये दूरी यदि 7 घंटा न होकर 14 घंटा होती तो क्या करते हम? एक एक यूनिट का मान निकालते, यानी एक अनुपात का मान निकालते, उसके बाद यहाँ पहुँचते। यहाँ तो डायरेक्ट दिया ही है कि टोटल 7 घंटा और 8 किलोमीटर वाला 4 घंटा, 16 किलोमीटर वाला 3 घंटा। तो 4 किलोमीटर वाला जो 4 घंटे वाला जो समय है उसमें कितना दूरी तय किया जाएगा? तो 8 चौके 32। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सिर्फ इसमें जटिल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक ट्रक 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? थोड़ा सा इसे ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको इसमें जो बताया गया है, लोग इसके पीछे फॉर्मूला के पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए और फंस जाते हैं और छोड़ के क्वेश्चन को भी चले जाते हैं, या समय ज़्यादा लगा देते हैं। यदि बना भी पाते हैं तो ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो कुछ इसे थोड़ा सा माइंडली भी सोचना चाहिए। जैसे देखिए इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, आप अपने से खुद समझ जाइए कि नहीं हाँ वास्तव में ऐसे भी किया जा सकता है। बोला जा रहा है क्या कि स्टार्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि इसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी बताया जा रहा है कि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला जा रहा है वह सिर्फ कितना देर तक? तो सिर्फ 1.5 घंटा तक, सिर्फ 1.5 घंटा तक चला जा रहा है। टोटल दूरी तय करना है कितना? 310 है, 310 किलोमीटर चलना है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे लास्ट में ही पूछा जा रहा है कि ट्रक जो है वह कितना समय ली है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। बहुत नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रक है वह कितना समय ली है कुल दूरी को तय करने में। तो बस आपको यही बताना है कि जो 1.5 घंटा तो यहाँ से चला गया है, बाकी सब इसके द्वारा चला गया होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि 1.5 घंटा में दूरी कितना तय करेगा?
आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बता सकते हैं। देखिए 1 घंटा में कितना चलेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 90 किलोमीटर चला और फिर से आधा घंटा चला, यानी कि 1.5 घंटा चला, अर्थात आधा घंटा में क्या चलेगा, तो 90 का आधा यानी 45 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर और 45 किलोमीटर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना किलोमीटर होगा, 135 किलोमीटर होगा। क्लियर, यानी कह सकते हैं कि इस चाल से कितना चला गया, 135 किलोमीटर। इसमें से देखिए 310 किलोमीटर में से 135 किलोमीटर हम घटा देंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा यहाँ से, यानी 175 किलोमीटर बच गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यानी कहने का अर्थ यह है कि 135 किलोमीटर 90 की स्पीड से, बाकी जो दूरी है वह 70 की स्पीड से चली जाएगी, यानी 175 कैसे चला गया होगा, 70 के स्पीड से। अब इसको बनाइएगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, 175 है, बटा में 70 कर देंगे। यदि इसको काटिए आप तो देखिए छोटा कर सकते हैं इसको 5 से काटिए तो 5 से हो जाएगा, 5 के 5, यहाँ से 5 चौके के 20 हो जाएगा। 5 से इसको भी काटिए तो 5 यहीं 15, 5 7 35 हो जाएगा, सॉरी 5 5 25 हो जाएगा। और यदि 7 से फिर से काटिए इसको तो 7 दूना के 14 और 7 5 35 हो जाएगा, यानी कहेंगे तो क्या 2.5 घंटा यहाँ से लगेगा। क्या लगेगा, 2.5 घंटा। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटा यहाँ से और 1.5 घंटा यहाँ से, यानी 3/2 इसका अर्थ है। और दोनों को मिलाया जाए यानी 2.5 घंटा और 1.5 घंटा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 2.5 घंटा में आधा घंटा जोड़ दीजिए, 3 घंटा और 1 घंटा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा। आप जोड़िएगा तो यही आएगा। क्लियर, यानी कहने का अर्थ है कि आप शॉर्टकट दिमाग से भी लगा सकते हैं, हर चीज़ के लिए फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटा में तय करता है। चलिए उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, यानी उस रफ्तार से चल रहा है। उसके बाद पूछ रहा है क्या कि जो पूरी दूरी को तय करने के लिए शेष दूरी को किस गति से चलना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 स्टेशन के बीच यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वह क्या है, 46 किलोमीटर है। कितना, 46 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि जो 25 किलोमीटर की जो दूरी है यानी 25 किलोमीटर वह किस रफ्तार से चला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाकी वाला जो जगह जितना दूरी है इस दूरी को कैसे तय किया जा रहा है, मतलब किस चाल से तय किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, और यहाँ एक बात और हमें कॉमन के रूप में बता रहा है कि 46 किलोमीटर टोटल दूरी को 1 घंटा में तय किया जा रहा है। चलिए हम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सिर्फ कैसे लगाएंगे ध्यान से दीजिएगा। यहाँ से पहला समय निकालिए और यहाँ से दूसरा समय निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पहला समय कैसे निकलेगा, हम कह सकते हैं कि जो 25 किलोमीटर की दूरी है वह 40 की स्पीड से चल रहा है, यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस 25 किलोमीटर और स्पीड क्या है, 40 का। अब उसके बाद जो बाकी डिस्टेंस है वह क्या होगा, देखिए 46 में से 25 घटाइए तो हम कह सकते हैं इसमें से इसको यदि घटाया जाए तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 और 2 यानी कि 21 किलोमीटर बचेगा। क्लियर, यानी कि 21 किलोमीटर जो दूरी है वह किस स्पीड से चली जा रही है, किस स्पीड से तय किया जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं, यदि कोई भी कुछ भी मान सकते हैं आप, यक्स वगैरह कुछ मान सकते हैं, कि जो ए वाला दूरी यानी 21 किलोमीटर की दूरी यक्स के स्पीड से चली जा रही है। और दोनों की जो टाइम है, देखिए यह भी टाइम है और यह भी टाइम है, इन दोनों टाइमों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 घंटा प्राप्त होता है। क्लियर, यानी 1 घंटा प्राप्त होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यानी टाइम, टोटल टाइम को हम क्या करें, टाइम यहाँ भी टाइम और यहाँ टाइम है और सबको निकाल रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 40 एक्स हो जाएगा, 25 एक्स, 40 में से गुणा करें तो 4 के 4 हो जाएगा और 4 दूना के 8, ऐसे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1। नॉर्मल एकदम है, कुछ नहीं करना है आपको, घबराना भी नहीं। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25x प्लस 840 बराबर क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिए या इसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ यहाँ से 40 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 840 बराबर 40x माइनस 25x हो जाएगा। 25 घटाएगा तो 15 बचेगा, यानी कह सकते हैं हम कि यक्स का जो वैल्यू होगा वो 840 बटा में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए इसको 15 से कटाइए, 15 5 75 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से क्या बचेगा, 5 4 9 बचेगा, 15 6 के 90, यानी कि 56, क्या हुआ, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना होगा। यक्स क्या हम माने हैं, इसको चाल माने हैं, यानी स्पीड माने हैं। ठीक है, इसको क्या माने हैं, चाल।
तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी को आगे चलना पड़ेगा। क्लियर? तो वह 1 घंटे में पूरी दूरी तय हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं लास्ट होता है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।